हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज का मेरा प्रसंग है सज्जनों कि महान पुरुषों की क्या पहचान होती है। हम कह देते हैं महाराज जी की जय हो, आप तो बड़े महान हैं, लेकिन महाराज केवल कहने से कोई महाराज नहीं होता, कहने से कोई महान नहीं होता। तो महान व्यक्ति को हम कैसे जानेंगे, कैसे उसकी पहचान करेंगे। तो आज मैं आपको महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जरा आप ध्यान से कथा को श्रवण करें। तो सज्जनों, एक सुंदर दो पंक्तियाँ हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ च मेहता एक रूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च मेहताम एक रूपता, उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमये तथा। जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। संपत्तौ च विपत्तौ च मेहताम एक रूपता, उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमये तथा। जरा इसका भावार्थ सुनेंगे तो महान व्यक्ति की पहचान हो जाएगी। देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ का मतलब है कि संपत्ति आने पर, माने किसी को आमदनी अच्छी हो रही है, घर में पैसा आ रहा है, सुंदर नाम मनुष्य की जो है कीर्ति बढ़ रही है, तो इस संपत्ति के आने पर और विपत्ति के आने पर माने लोगों के, अब देखिए ये तो एक चक्र है, काल के चक्र की तरह पहिया चलता रहता है। सुख और दुख दोनों ये कौन मनुष्य पर ही तो आती है। तो सज्जनों, लेकिन मनुष्य पर तो आते हैं, लेकिन हम इस बात का विचार करें कि अगर संपत्ति हमें आ रही है, धन दौलत अच्छी मिल रही है, तो हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब अगर दुख आने लगता है, परेशानी आती है, गरीबी आ जाती है, तो हम रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। लेकिन तो ये महान व्यक्ति नहीं है ऐसे लोग। लेकिन तो कैसे बताया कि संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में, संपत्ति आने पर या विपत्ति आने पर हमेशा एक रूपता, माने उस व्यक्ति के में समानता रहती है। उसके यहाँ न तो कोई संपत्ति आने पर खुशी हो और न विपत्ति आने पर दुख हो। वो सब दोनों दशाओं में एक सा रहता है, प्रसन्न रहता है। और दुख आ जाए तो उसको भी परमात्मा का प्रसाद समझता है, और अगर सुख आती है जीवन में तो वो भी परमात्मा का प्रसाद है। तो ऐसे व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों को ग्रहण करती है, परमात्मा का प्रसाद समझ करके, भगवान की इच्छा समझ करके, और उनमें वो जो है सुख में सुखी नहीं होते, दुख में दुखी नहीं होते, एक समान रहते हैं। तो महाराज ऐसे व्यक्ति को महान कहा जाता है। अब एक उदाहरण दे करके मैं आपको बता रहा हूँ इसी बात को कि किस प्रकार से। तो देखिए, जैसे बताया गया है कि उदये सविता रक्तौ, उदय माने उदय होने पर, मैं बिल्कुल एक एक शब्द को आपको क्लियर बताऊंगा। उदय माने उदय होने पर, सविता का अर्थ होता है सूर्य, कि जब सूर्य भगवान प्रातः सुबह पूर्व दिशा से जब निकलती हैं तब रक्तौ माने लाल होती है। जब भगवान सूर्य नारायण जब प्रातः काल उदय होते हैं बाल रूप में, तब भी लाल होती है। और सज्जनों, आपको पता है जब धीरे धीरे उनका स्वरूप बढ़ता जाता है, और शाम को जब लिख रहे हैं कि रक्तश्चास्तमये तथा, और अस्तमयी माने अस्त होने पर भी, जब उन शाम को सूरज ढलता है, जैसे हम कहते हैं कि दिन अस्त हो गया, तो सज्जनों फिर क्या है, उस समय भी कैसे होती हैं, कई लाल रक्तौ। तो ध्यान दीजिए, उदय सविता रक्तौ, सज्जनों उदय होने पर भी सूर्य भगवान लाल रहती है और अस्त होने पर भी लाल रहती है। अर्थात उनको इस बात का दुख नहीं है कि मैं डूब रहा हूँ अर्थात जा रहा हूँ तो कलर बदल माने दुख नहीं होता, और उगने पर उनको इस बात की खुशी नहीं होती। दोनों अवस्थाओं में एक जैसी रहती हैं। तो हमें तो इसीलिए
ऐसे व्यक्ति जो सूर्य भगवान की तरह दोनों अवस्थाओं में सुख हो या दुख हो सब में एक समान रहती हैं, तो आप समझ लो आप महान हैं, वही व्यक्ति महान है महाराज। आजकल तो लेकिन अगर हमारे घर में कोई अच्छी बात हो गई, अच्छी सुख की बात है, तो दुनिया से कहते फिरेंगे, और दुख आ गया तो रोते फिरेंगे। क्या है ये? काहे कि दुनिया के आगे क्यों रोते हो? अरे रोना है तो उस परमात्मा को याद करो, तो रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है परमात्मा के आगे हाथ फैलाओ, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता। और मेरी नज़र में तो यदि माता पिता की सेवा अगर आप कर रहे हो और तो फिर आपको परमात्मा के आगे भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनका आशीर्वाद आपके सिर पर है तो माता पिता ही धरती के भगवान हैं सज्जनों, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को ईश्वर समझ करके उनकी सेवा करता है, समझना नहीं ईश्वर है ही, धरती के भगवान हैं तो माता पिता है सज्जनों। तो मैंने आपको महान पुरुषों की जो है पहचान बताई, तो आपकी बात समझ में आई। और थोड़ा सा आप अगर यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको जो है आप बेल आइकन किया करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया करें, क्योंकि ये आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दूसरे लोगों को भी जोड़ेंगे ना, तो इसका श्रेय आपके लिए जाएगा। आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में आप जो है कारगर सिद्ध होंगे। आपका जो है भगवान की लिस्ट में आपका जो है नंबर बढ़ेंगे कि आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। मेरी सबसे यही विनती है। और जय श्री राम, जय हनुमान।